हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा चार्ट टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए चार्ट पे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं, और अब अगर आप चार्ट के थ्रू जा रहे हो, फंडामेंटल्स आपने चेक कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चार्ट के हेल्प से मतलब कि अगर आप जनरली टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका पैसा थोड़ा सा जल्दी बनता है और रिटर्न्स कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज हो जाता है। मैक्सिमम रिटर्न्स आपको थोड़े जल्दी मिल सकते हैं अगर आप टेक्निकल की हेल्प से जाते हो तो अब यहाँ पे टेक्निकल का कि हम टेक्निकल को यूज तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें। अब अगर आप यहाँ पे अगर हम देखें, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे जाओगे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, ट्रेडिंग व्यू हो गया, चार्ट इंक डॉट कॉम है, तो ये कहीं ना कहीं चार्ट के अलग अलग साइट्स हैं जहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, चार्ट्स देख सकते हो स्टॉक के। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, यहाँ पे मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आवरली चार्ट है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये कहीं ना कहीं डेली, वीकली, मंथली, 3 महीने का चार्ट, 6 महीने का चार्ट, 12 महीने का चार्ट। अब यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स, टाइम फ्रेम के चार्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए जनरली जो यूज करना होता है, वो यहाँ पे आप वीकली चार्ट से स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट एंड 3 महीने का चार्ट, 6 महीने का चार्ट, ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जा सकता है। डेली चार्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे वहाँ पे उतना ही ज़्यादा नॉइज बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको बाय और सेल के इंडिकेशन मिलेंगे और फिर हम पैनिक में आके बेच देंगे। तो इसलिए जितना आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाते हो ना, उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ जाता है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप आवरली चार्ट पे जा रहे हो डेली से, तो आपका थोड़ा सा रिस्क और बढ़ गया। अब आवरली से अगर आप इंट्राडे पे चला जाते हो 45 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका रिस्क और बढ़ जाता है। तो जितना आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे फॉलो करोगे किसी भी स्टॉक को, वो उतना आपको दिक्कत देगा, उतनी ही ज्यादा आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको बाय और सेल आते हुए दिखेंगे, सिग्नल्स आते हुए दिखेंगे। इसलिए अगर आपको अपने चार्ट पे नॉइस को रिड्यूस करना है और स्पेशली आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो पर्सनली जो मैं यूज करता हूं, या तो वीकली चार्ट, ठीक है, या तो मंथली चार्ट, या 3 महीने का चार्ट, या 6 महीने का चार्ट। अब हर स्टॉक का अलग पैटर्न होता है। कोई वीकली चार्ट को काफी अच्छे तरीके से फॉलो होता हुआ दिखता है, कोई मंथली चार्ट को फॉलो करता है, कोई 3 महीने के चार्ट को फॉलो करता है, और कोई स्टॉक हो सकता है आपको 6 महीने का चार्ट फॉलो करता हुआ दिखे। अभी कैसे पता लगेगा कि वो कौन सा स्टॉक क्या फॉलो कर रहा है? तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाके देखना पड़ेगा कि आखिरकार, फॉर एग्जाम्पल आईटीसी है, तो आईटीसी किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल विप्रो है, विप्रो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो चीज वो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो आपको रिपीट होती हुई दिखेगी। हर 2-3 साल में एक विप्रो का ट्रेंड है, या इन्फोसिस का ट्रेंड है, कि वो ट्रेंड फॉलो करता ही है और वो 2-3 साल में रिपीट होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो अगर आप उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो कहीं ना कहीं पैसा काफी ज्यादा बनता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जाना ही चाहते हो तो वीकली चार्ट फॉलो करो, मंथली चार्ट फॉलो करो आप, और 3 महीने का चार्ट फॉलो करो। स्मॉल टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी चीजें हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे, यही हमारे पास अगर हम देखें तो 1 सेकेंड, हमने यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट लगा रखा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर आप बिटकॉइन को अगर आप बात करोगे, तो बिटकॉइन अगर आप खोल के देखोगे इसका चार्ट, तो बिटकॉइन की आदत है, ये जो है 3 महीने के चार्ट को काफी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। और ऐसा आज से नहीं हो रहा है, ठीक है, ये काफी लंबे समय से चल रहा है, 2017, और अगर हम उससे पहले के अगर हम देखें तो उससे भी पहले 2015 में तो उसका चार्ट बना नहीं था, लेकिन 2015 के बाद बनने लगा है। और कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है कई बार ये हिट करके ऊपर जाता है और नीचे गिर जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है फिर नीचे गिर जाता है। तो इससे यही समझ आता है कि बिटकॉइन जब भी, ठीक है, इस लेवल पे आता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं काफी एक अच्छा बाइंग लेवल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे बिटकॉइन फॉलो कर रहा है, और देख ही सकते हो यहाँ पे आया, ठीक है, रिसेंट बड़ा क्रैश हुआ है, ठीक है, क्रैश हुआ, यहाँ पे आया, और ये फिर से ऊपर जाने लगा है। और आप सोच सकते हो अब क्या होने वाला है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप इसका पैटर्न समझ चुके हो।
और वही चीज़ सेम रिपीट होती हुई फिर से आपको दिख सकती है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है? तो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चार्ट कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी स्टॉक में या आप क्रिप्टो की बात कर लो, ठीक है? अलग-अलग एसेट्स होते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें चार्ट हेल्पफुल होते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से इंडेक्स जो हैं किस टाइप के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, ताकि आप लॉन्ग टर्म में उनमें काफ़ी अच्छा पैसा बना सको। एक मोटिव है बस यही है कि उसमें हम अपने रिटर्न्स को मैक्सिमम कर सकें, ठीक है? मैक्सिमम का मतलब अगर हमको फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ईयर में हमारा पैसा डबल हो रहा है, तो अगर हम वहाँ पे 150% 200% का रिटर्न ले लें, तो वो कहीं न कहीं अच्छी बात है। तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक डिस्कशन कर लिया है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।